पेट्रोल बहरान बरहम कप्तान, वजीर आजम ने किल्लत का नोटिस ले लिया। ओगरा चेयरमैन की तलबी, अवाम ने पीटीआई को एहतसाब के नाम पर वोट दिया। बुनियादी अशिया की मुनासिब कीमतों पर फराहमी तरजीह, रिलीफ की फराहमी से पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब, जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को 72 घंटे में सप्लाई रेगुलर बनाने की हिदायत। जिम्मेदार कंपनीज के लाइसेंस मनसूख, भारी जुर्माने किए जाएं। जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। काबीना इजलास का एलामिया जारी। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से फायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वजारत पेट्रोलियम की गफलत के बायस लोग मारे मारे फिर रहे हैं। बुजरा फट पड़े। शाह महमूद कुरैशी और बाबर अवान के नदीम बाबर से सख्त सवालात, किल्लत की वजह बताएं, ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। असद उमर की भी शदीद तनकीद। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। दुनिया में पेट्रोल स्टॉक करने की जगह कम, हमारे डिपो खाली पड़े हैं। बहरान की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत। ओगरा में सूबों की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वफाकी वुज़रा एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का रद्द अमल। शदीद जख्मी, पाक फौज का अज़ली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक रोज़ा दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। कोरोना के खतरनाक वार, एक ही रोज में रिकॉर्ड 105 अमवात। जान बहक होने वालों की तादाद 2172 तक पहुंच गई। मुसलसल 5वें रोज 4000 से जायद नए मरीज। मुल्क भर में 1,08,317 अफराद मुतासिर। पंजाब कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। मरीजों की कुल तादाद 40,819 हो गई। सिंध में मजीद 17 अमवात, 39,555 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 14,006 और बलूचिस्तान में 6,788 शहरी वायरस का शिकार हो गए। कोरोना पाकिस्तान के हर जिले तक पहुंच चुका। बड़े शहर ज्यादा मुतासिर। लॉकडाउन में नरमी सूरत हाल बिगड़ने की वजह बनी। WHO ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी इदारा सेहत का पंजाब हुकूमत को खत। WHO की जानिब से हमें रिकमेंडेशन आई है जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई। जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस, तो वो शायद इलाके जो है उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की जानिब से SOPs पर अमल की तजवीज़। पाबंदियां नरम करने पर लोग समझे कि वायरस चला गया। अवाम ने हिफाजती तदाबीर पर अमल ना किया तो लॉकडाउन सख्त करना पड़ेगा। वज़ीर सेहत पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टेस्टिंग किट्स ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। यास्मीन राशिद की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वजीर बराए सेहत आमिर कयानी के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। मुआविन खसूसी जफर मिर्जा के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल का भी फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस, आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। शहबाज शरीफ नैब की तहकीकाती टीम के सामने पेश। 1 घंटा पूछगछ। लीगी रहनुमा 37 सवालात में से 4 के जवाब दे सके। माली गोशवारों में तजाद का मामला। इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को नोटिस। केस की समाअत आज होगी। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मुकदमा सुनेगा।
पाकिस्तान स्टील की निजकारी की मंजूरी। विफाकी काबीना ने ईसीसी फैसलों की तौसीक कर दी। प्राइवेटाइजेशन करते हुए मुल्की मफाद के साथ साथ मजदूरों का भी ख्याल रखा जाए, वजीर आज़म की हिदायत। बजट मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर आमादा कर लिया। अक्टूबर तक बिजली और गैस की कीमतें ना बढ़ाने पर भी इत्तफाक। नॉन टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी। दुनिया न्यूज में हूं मोहम्मद अजीम राना। मुझे कहते हैं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं कि वजीर आज़म ने कहा है कि सिर्फ अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जाए। पेट्रोलियम मसनूआत का मुकर्ररा स्टॉक ना रखने वाली कंपनीज का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। वज़रा भी पेट्रोल की किल्लत पर फट पड़े। काबीना ने स्टील मिल्स निजकारी से मुताल्लिक ECC के फैसले की भी तौसीक कर दी। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। मुल्क में पेट्रोल की किल्लत पर वजीर आज़म बरहम। पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। 3 रोज में दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। स्टील मिल्स निजकारी से मुताल्लिक ECC के फैसले की तौसीक। वजीर तवानाई और चेयरमैन ओगरा पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल का मुकर्ररा स्टॉक न रखने वाली कंपनियों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाए। सिर्फ अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जाए। वज़रा ने भी कहा कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत की वजह से अवाम पेट्रोल के लिए माल इदारे का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। मुल्की मफाद में इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने की जरूरत है। काबीना को चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में मुजवजा कार्रवाई पर भी एतमाद में लिया गया। वजीर आज़म ने कहा कि शुगर इंक्वायरी मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। काबीना ने इरसा टेलीमीट्री सिस्टम को सबोताज करने के मामले की इंक्वायरी के लिए डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सेक्रेटरी हवाबाजी और सेक्रेटरी वजारत सनअत और पैदावार पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी दी। कमेटी 15 दिनों में अपना काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा जिसके बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वफाकी वज़रा ने उमर अयूब और नदीम बाबर से सख्त सवालात किए। वज़ीर तवानाई भी जज्बाती हो गए। कहा, पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ। बाबर आवान बोले कि पार्लियामेंट में जो बयान दिया उसमें से एक्शन मिसिंग था। असद उमर ने कहा कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी, उमर चट की जुबानी। मुल्क में पेट्रोल बहरान। वजीर आज़म इमरान खान काबीना इजलास में बरहम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो गया। वफाकी वज़रा की भी उमर अयूब और नदीम बाबर पर सख्त तनकीद। मुराद सईद ने कहा कि वजारत पेट्रोलियम की गफलत से लोग पेट्रोल के लिए मारे मारे फिरते रहे। गुलाम सरवर बोले, कहा जा रहा है मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है। शाह महमूद कुरैशी ने नदीम बाबर को कहा कि आप टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए इजलास में बैठे हैं। आप हमें बताएं कि पेट्रोल की शॉर्टेज क्यों हुई। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान बोले, शॉर्टेज पर बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मुल्क में इस वक्त नया माफिया सर उठा रहा है। वजीर आज़म ने कहा, अगर चेयरमैन ओगरा जिम्मेदार निकले तो रियायत नहीं होगी। सख्त सवालात पर वफाकी वजीर उमर अयूब जज्बाती हो गए और कहा कि वो पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। बाबर अवान बोले, पार्लियामेंट में जो बयान दिया उसमें से एक्शन मिसिंग था। असद उमर बोले, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाएं। वजीर आज़म ने बिला ताखीर जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म देते हुए कहा कि जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। मेरी हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने आई, इससे पीछे नहीं हटूंगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि भारत जारहियत से बाज ना आया। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया है। बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 खातीन और 2 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। डेरा शेर खान, सिंधारा और बमरोज गाँव को निशाना बनाया। सिविल आबादी पर फायरिंग से 26 साल की नसरीन, 24 साल की राबिया, 7 साल मुंशी और मोमना जख्मी हो गए। पाक फौज ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकात हुई है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में बताया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा काबुल में मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आज़म के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान उमूर सफ़ीर मोहम्मद सादिक भी आर्मी चीफ के हमरा थे। जनरल कमर जावेद बाजवा की अशरफ गनी और अब्दुल्ला से मुलाकातों में अफगान अमन अमल पर पेशरफ्त पर गौर किया गया।
तिजारत और रवाबित बढ़ाने में सहूलत देने के उमूर भी ज़ेर गौर आए हैं। अफगान सदर ने अमन अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुहाजिरीन को पनाह देने के हवाले से पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है। गुज़श्ता 40 साल से अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दी है। कोरोना पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में तेज़ी से फैल रहा है। वायरस के बायस मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। We continue to host 3 million registered and unregistered Afghan refugees, which remains the second largest protracted refugee crisis in the world. Pakistan has provided protection, offered opportunities for education, health, livelihoods, and vocational training. COVID-19 has posed unprecedented health and socio-economic challenges for all states, whether developing or developed. People have lost their livelihoods and poverty is on the rise. और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जबकि 2 हफ्ते लॉकडाउन 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। हुकूमत की ढील, शहरियों की गैर संजीदगी। पाकिस्तान कोरोना से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल। बढ़ते केसेस और अमवात पर आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। WHO का पंजाब हुकूमत को खत। कराची में 34%, लाहौर में 19%, पिशावर में 5.31%, कोयटा में 5.25%, रावलपिंडी में वायरस अभी लॉकडाउन के खात्मे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत का 6 शराइत पूरी करना जरूरी। हेल्थ सिस्टम, तशखीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस। स्कूलों और दीगर जगहों पर भी SOPs पर अमल लाजमी। बैरून मुल्क से कम अज कम वायरस की मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। WHO की जानिब से 2 हफ्ते लॉकडाउन 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़ दी गई है। में वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान में पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया और अब ये वायरस हर जिले में फैल चुका है। जुज़वी लॉकडाउन में केसेस की औसतन तादाद 2000 पहुंची और अब ईद के बाद ये तादाद 4000 तक पहुंच गई है। पॉजिटिव केसेस का रेट 24% है, जिसे 5% होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 751 वेंटिलेटर दस्तयाब। मरीज ढूंढने और आइसोलेट करने का निज़ाम कमजोर है। WHO के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम हाथों की सफाई, मास्क और समाजी फासले के इकदामात को मानने से कासिर हैं। जबकि डॉक्टर यास्मिन राशिद का कहना है कि मेयो और जिना में 60, जबकि यकी गेट अस्पताल में 40 हाई डिपेंडेंसी बेड्स मौजूद हैं। टेस्टिंग किट्स भी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हैं। वो दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रही थी। 10 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो लग रहे हैं मेयो के अंदर। गंगाराम के अंदर 7 वेंटिलेटर्स हैं। इस वक्त 60 बेड्स आर अवेलेबल इन मेयो, आई नो अबाउट दैट। इस वक्त 40 बेड्स आर अवेलेबल यकी गेट। जिना के अंदर देयर आर 60 बेड्स अवेलेबल हाई डिपेंडेंसी। टेस्ट वो होगा जो बंदा सिम्टोमेटिक होगा। जितनी हमारी ज़रूरत है, वी हैव मोर देन इनफ टेस्ट। हम करके किट्स 9793 टेस्ट जो हैं वो आज के दिन हुए। इंजेक्शन एक्टेमरा, दिस इज नॉट लाइफ सेविंग फॉर एवरीवन। लोगों ने जाके जब ये अभी सुना मुझे कि मार्केट में कुछ आई, लोगों ने खरीद के जेबों में रख ली है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आलमी इदारा सेहत के सिंध हुकूमत को लिखे खत में उठाए गए